जय माता दी। मैं पंडित राज रामचंद्र शास्त्री अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है गुप्त नवरात्रि कब है, किस तरह से उसकी पूजा करना चाहिए और जाप दान पूजन किस तरह से होना चाहिए, लक्ष्मी की आराधना कैसे करें, शक्ति की आराधना कैसे करें। उसके लिए 4 नवरात्रे सर्वप्रथम होते हैं। साल सबसे पहला जो नवरात्रा होता है चैत्र मास में आता है। दूसरा जो नवरात्रे होते हैं वो आषाढ़ मास में आते हैं, जो कि गुप्त तौर पर इसकी पूजा की जाती है, इसलिए गुप्त नवरात्रे इनको कहते हैं। गुप्त का मतलब है कि छुप के करने वाले नवरात्रे, इसमें गुप्त नवरात्रे इसको कहते हैं। तीसरा नवरात्रा होता है जिसमें गरबा वगैरह खेला जाता है, आश्विन मास के दिन में ही आता है, शुक्ल पक्ष के दौरान में आता है। और चौथा जो होता है जिसको अपन माघ मास बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों की। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकम तिथि 11 जुलाई 2021 को पड़ रही है और इसका पूर्ण आहुति जो पूर्ण हो गए नवरात्रे वो 18 जुलाई 2021 को होंगे। रविवार से प्रारंभ होगा और रविवार पे ही नवरात्रे पूर्ण होंगे। ये इस दिन बहुत अच्छा संयोग प्रारंभ हो रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ये नवरात्रे काफी बेहतर रहेंगे, सभी लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। केवल इसमें जाप पूजन पाठ की आवश्यकता आपको रहेगी। नवरात्रि के पूजन कैसे करना चाहिए, तो किस तिथि में करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए, तो शास्त्र कहता है कि चर में चक्कर चलाइए। मतलब पूजा पाठ जो अगर है वो चर में अगर करते हैं तो वो चलती रहती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती उसमें। चौकड़िया जो आ रहा है रविवार के दिन आ रहा है, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:11 तक आ रहा है। 7:30 बजे आप जरूर प्रारंभ कर लें, क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे बाद में प्रतिपदा तिथि खत्म हो रही है और दूज चालू होगी, तो इसलिए आप 7:30 बजे प्रारंभ कर लें पूजन, तो आपके लिए बेहतर होगा। लगन सुबह 6:16 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि रहेगा 8:32 तक। कर्क लगन में भी प्रारंभ कर सकते हैं। कर्क लगन भी काफी बलशाली माना गया है। जो महानवमी है वो महानवमी आएगी 18 तारीख को, जिसको भल्ला नवमी कहते हैं। शास्त्रों में भल्ला नवमी का काफी महत्व होता है। इसके दिन अबुझ मुहूर्त होते हैं, इसमें कई शादी विवाह होते हैं, किसी प्रकार की कई पूजा पाठ की आवश्यकता इसमें नहीं होती विवाह के दौरान में। तो 18 जुलाई के दिन नवरात्र पूर्ण होंगे, ये इस दिन भी रविवार होगा। माता जी को प्रसन्न करने के लिए क्या सामग्री लेना चाहिए? सबसे पहले गाय का घी लीजिए, आप रुई की बत्ती लीजिए, हरी इलायची लीजिएगा, हल्दी लीजिएगा, कंकु, चावल, मेहंदी, आपको कमल गट्टा लेना है, मोगरे का इत्र लेना है या चंदन का इत्र ले सकते हैं। विशेषकर मोगरे का इत्र अति प्रिय होता है माता को। गांठ वाली हल्दी होती है वो लीजिए, सुपारी वगैरह लीजिए, लौंग इलायची वगैरह लीजिएगा। पान का भोग लगाइए अंतिम में माता जी को। पीली कोड़ी जो होती है, पीली कोड़ी भी लीजिएगा माता जी के इसमें। इससे प्रार्थना करिएगा लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। 7 मास की नवरात्रि में क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद में मंदिर जाना चाहिए आपको। मंदिर जाने के बाद में आपको एक समय भोजन कर सकते हैं आप। के बाद में आप जब सोने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है और जमीन पर आपको सोना है। ये 5 चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है, ये नवरात्र में आपको करना चाहिए। आषाढ़ मास में नवरात्रि जो है इसमें क्या कर्म नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्षौर कर्म नहीं करना है। क्षौर कर्म मतलब जेंट्स जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनको दाढ़ी नहीं बनाना है 9 दिन तक, कटिंग वगैरह नहीं करना है आपको। इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपको आलस्य त्यागना चाहिए, आलसी नहीं आए, ये चीज का ध्यान रखिए। आपको निंदा नहीं करना है किसी चीज की, झूठ नहीं बोलना है, ये विशेष चीज का ध्यान आपको नवरात्र में रखना है। पूजन पाठ में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक माता जी का आपको तस्वीर लेना है, आपको तस्वीर पे हार वगैरह चढ़ाना है माता जी को, कंकु की टिक्की लगाइए, अक्षत वगैरह चढ़ाइए माता जी को। अपने उल्टे हाथ पर, जो लेफ्ट हैंड होता है अपना, अपने उल्टे हाथ पर पहले थोड़ा सा नीचे चावल रखिए। चावल रखने के बाद एक गाय के घी का दीपक लगाना है। दीपक भी कैसे लगाना है? आपको रुई की बत्ती लीजिए, आप बत्ती में हल्दी डालिए, हल्दी के साथ में छोटी एक इलायची डाल करके आप माँ भगवती के सामने दीपक लगाइए और प्रार्थना करें कि भगवती आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे। माता जी ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया था गणेश जी को, तो आप गणेश जी की आराधना सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि सर्व पूजनीय वही है और सर्वप्रथम पूजनीय वही है। तो गणेश जी की आराधना करें, फिर आपके इष्ट देवता और इष्ट देवी की आराधना करें। उसके बाद में फिर आप नवरात्रि का पूजन पाठ अब करें। अब नवरात्रि का पूजन आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी विधि ये है कि सर्वप्रथम आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर करें। 11, 21, 51, 108 जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप करें। इसका पाठ करने से हर तरह की लक्ष्मी की प्राप्ति, कामकाज, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र की गणना किसी के ऊपर करी गई हो तो अपना आप ही वो स्वाहा हो जाती है। सबसे पहले बच्चों से शुरुआत करें। तो बच्चे से अगर आप करना चाह रहे हैं, विद्या प्राप्त नहीं हो पा रही है आपको, विद्या में अड़चने आ रही है आपको, तो सरस्वती माता की आपको आराधना करना चाहिए।
सरस्वती माता की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम गंग गणपते नमः का आप माला फेरें, बच्चों से बोलिए गणपति जी की आराधना करें। अगर गणपति जी नहीं करते हैं तो सरस्वती माता की आराधना करें। आप सरस्वती माता की आराधना कैसे करना है आपको, ओम ह्रीं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या पूरा मंत्र नहीं कर पाते हैं तो माता जी के इसमें अब एम जो वर्ड होता है उस वर्ड का उच्चारण करें। एम एम वर्ड का उच्चारण करते रहें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11, 21, 51 जितने आप कर सकते हैं, या बच्चों को बोलें एम वर्ड का उच्चारण करते रहें, तो उससे सरस्वती की कृपा जरूर उनके ऊपर होगी। दूसरी बात, यदि किसी को बल चाहिए, बल मतलब शक्ति नहीं मिल रही है, शक्ति चाहिए अपने को, कलमकार जो पत्रकार बंधु हैं उनको कलम, अगर उनके कलम की ताकत चाहिए तो माँ कालका की आराधना आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कालका की आराधना काके आपके लिए बेहतर रहेगी। ओम क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप आप करें, लाल चंदन की माला से करें, माता जी से कालका माता के समक्ष बैठकर करें, और घी का दीपक जैसे मैं बता चुका हूँ वैसे दीपक लगा कर करें। तीसरा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति जो होती है, सर्वप्रथम जो सभी व्यक्तियों को, सभी पुरुष लेडीज़ों को भी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लक्ष्मी बिना कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी की आराधना आपको करना चाहिए। कनक धारा के या श्री सूक्त के रोजाना 16 पाठ आप करें और माता जी से प्रार्थना करें, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर हो। भोग लगाने के लिए आपको विशेषकर एक बात ध्यान रखिएगा, 9 दिन तक लगातार आपको लक्ष्मी जी को भोग क्या लगाना है, खीर बनाइए। खीर का भोग माता जी को अति प्रिय है। खीर भी कैसे बनाना है, जैसे दूध लीजिए, चावल लीजिए, शक्कर को आप हटा करके, शक्कर नहीं डालना है, उसमें मिश्री डालिए, जो धागे वाली मिश्री आती है वो डालिए, मखाने डालिए, आप किशमिश डाल करके आप भगवती को भोग लगाइए खीर का, इससे आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। माता को अर्पण क्या करना है, लक्ष्मी जी को आपको कमलगट्टा अर्पण करना है, आपको गोमती चक्र अर्पण करना है, और आपको सर्वप्रथम पीली कोड़ी, जो पीले रंग की कोड़ी होती है वो माता जी को अर्पण करें। इस नवरात्रि 9 दिन तक पूरे करिए। श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त के 16 पाठ होते हैं, 16 पाठ रोजाना करें। आप यदि नहीं कर पाते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलवा करके उस चीज का पाठ करें, इससे आपको लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो माँ बगलामुखी आके आपको आराधना करना चाहिए। ओम ह्रीं बगलामुखे नमः या श्री बगलामुखी दिव्ये नमः इस मंत्र का जाप करें, माता जी से आराधना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको शत्रु अपने आप देखेंगे, आपका नष्ट होते रहेंगे। लेकिन आपको बगलामुखी आराधना रात्रिकालीन करना है। शास्त्रों में कहा गया है निशा रात्रि रात्रि 10 बजे से होकर के 2 बजे तक रहती है। तो निशा रात्रि में बगलामुखी आराधना काफी साधक के लिए बहुत अच्छी रहती है। निशा रात्रि में ही पूजा करना चाहिए। आपको यदि कोर्ट कचहरी का संबंध में समस्या आ रही है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको इस दौरान में CR सिंघी आपको लेना है। 9 दिन तक उसका पूरा जाप करना है। CR सिंघी पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए, उस पर सिद्धकुंज का स्त्रोत पे किसी ब्राह्मण से, और उसको चांदी की डिब्बी में लेकर के आप रखिए CR सिंघी को। और जब भी कोर्ट जाए तो उसका सिंदूर का उसका आपको टीका मस्तक पे लगा करके आप कोर्ट में जाइएगा, तो आपको कोर्ट में विजय जरूर हासिल होगी। आपको विशेष इस 9 दिन में कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। 9 दिन में 9 कन्याएं आपको कर सकते हैं। चाहे तो आज रोज एक एक कन्या बढ़ा सकते हैं। आज एक कन्या कर ली, एकम पे, दूज पे 2, तीज पे 3, चौथ पे 4, ऐसे करके 9 कन्या का पूजन करें। इस बार में सप्तमी तिथि क्षय हो रही है पंचांगों के अनुसार, तो सप्तमी तिथि नहीं है, इसलिए 8 दिन की नवरात्रे हैं इस बार। तो आपको 8 दिन में पूरी 9 कन्या का करना है, एक दिन। हाँ, एक चीज और विशेष करके आपको दीपक जब भी लगाना है, जैसे मैंने बताया था आपको दीपक कैसे लगाना है, आपको रुई लेना है, रुई की बत्ती लेना है, उसमें घी, हल्दी और हरी इलायची डालना है। आपको एक दीपक लगाना है रोज, लेकिन आपको एकम से एक एक करके बढ़ाते जाना है। एकम को 1 दीपक लगेगा, दूज को 2 दीपक, तीज को 3, चौथ सप्तमी को 7, सप्तमी जैसे तिथि क्षय हो गई तो अष्टमी के दिन 8 दीपक लगा लीजिए, और नवमी के दिन 9 दीपक लगाइए। और माता से प्रार्थना करिए, जैसे में भगवती आपका दीपक बढ़ता जा रहा है वैसे मेरे कुल का वंश बढ़ता जाए, आपकी लक्ष्मी की कृपा मेरी होती रहे, हमारे बच्चों में विद्या आती रहे, हमारा कार्य होता रहे, बल बुद्धि हमारी बेहतर रहे। इससे करने से आपको सफलता जरूर हासिल होगी। जय माता दी।